हेलो दोस्तों एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि सर सिंटेक्स पे वीडियो बनाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंटेक्स के बारे में। अब दोस्तों सिंटेक्स के साथ आपने देखा होगा, आप कहीं भी किसी भी किताब में देखेंगे या कहीं यूट्यूब पर भी पढ़ेंगे किसी भी वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि सिंटेक्स के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट साथ में लिखा हुआ रहता है। तो आपके दिमाग में कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स ही है, यानी कि ये दोनों टॉपिक एक ही हैं। आखिर मामला क्या है? तो दोस्तों एक एक करके पहले सिंटेक्स को जानेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जानेंगे, और फिर जानेंगे इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये दोनों टॉपिक एक ही हैं या अलग अलग है। और दोस्तों एक तीसरा नाम भी यहाँ लिखा हुआ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो दोस्तों किसी किसी किताब में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के नाम से लिखा होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड ये दोनों एक ही टॉपिक हैं, लेकिन दोस्तों सिंटेक्स इससे थोड़ा सा अलग है। अब सुनिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स के बारे में। सिंटेक्स की हिंदी होती है वाक्य रचना। वाक्य की रचना यानी सेंटेंस का फॉर्मेशन। कोई सेंटेंस किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है दोस्तों, उस सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना ही सिंटेक्स है। अगर उसमें कोई कमी है, कोई एरर है, तो उस एरर को ही फाउंड आउट किया जाता है सिंटेक्स के अंदर। अब बात आती है एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो सिंटेक्स का एक पार्ट है, यानी सिंटेक्स में ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखाया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब बात आती है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब जब पूरी ग्रामर सिंटेक्स के अंदर आ जाती है। हाँ जी दोस्तों, जितनी भी आपने ग्रामर सीखी है वो पूरी की पूरी सिंटेक्स के अंदर आ जाती है। सिंटेक्स का मतलब जो भी आपने ग्रामर सीखी है, अब उसमें आपको एरर फाइंड आउट करने हैं, यानी उनको सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। तो दोस्तों वो करेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो एरर किसी भी चीज़ का हो सकता है। आर्टिकल का हो सकता है, नाउन का हो सकता है, प्रोनाउन का हो सकता है, एडवर्ब का हो सकता है, एडजेक्टिव का हो सकता है, कंजक्शन का हो सकता है, प्रेपोजिशन किसी का भी। तो दोस्तों अब बात आती है कि जब पूरी ग्रामर इसके अंदर है तो इसी टॉपिक को इतना महत्व क्यों दिया जाता है जो सिंटेक्स के साथ में लिख दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में दो ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। क्योंकि अगर सब्जेक्ट और वर्ब आपने ठीक प्रकार से लगा ली किसी सेंटेंस में, तो आपके सेंटेंस के 99% चांसेस हैं कि वो ठीक होगा। लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में गलती हो गई तो आपका सेंटेंस 100% दोस्तों गलत होगा। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए इसके साथ लिख दिया जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं भी शुरुआत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से करूंगा, क्योंकि दोस्तों फॉर्मेशन जो होता है सेंटेंस का, मैं आपको बताता हूं बहुत सारी तरह का फॉर्मेशन हो सकता है दोस्तों कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो सकता है, कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेशन पर। तो दोस्तों इस तरह से हम बनाएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। नेगेटिव का अलग होगा, इंटेरोगेटिव का अलग होगा, कोई फ्रेजेस भी आ सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस के फॉर्मेशंस बन सकते हैं। अब दोस्तों इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो शुरुआत हो रही है, वो देखिए सब्जेक्ट और वर्ब से है, यानी इनका ही कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें होती है वो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सीखने की। तो दोस्तों हम भी शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। अब दोस्तों मैं आपको पहले तो बता दूं कि सिंटेक्स जो होता है उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, 100 से भी ज़्यादा रूल्स होते हैं। अब इतने सारे रूल्स को सीखना, उनको ध्यान में रखना एकदम एक बोरिंग बात हो गई। तो दोस्तों आपको बोर नहीं होना है, आपको सिर्फ वीडियो देखनी है और मेहनत करने की जिम्मेदारी तो हमारी है। उन किताबों का निचोड़ निकाल के हम तुम्हारे सामने रख देंगे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों जहाँ 100 रूल होंगे वहाँ सिर्फ आपको 20 रूल बताएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे रूल एक्सपेंड कर दिए जाते हैं किताबों में, लेकिन हम उनको मर्ज कर देंगे, एक ही में करके बताएंगे आपको आसान लगेगा। ठीक है। अब दोस्तों एक और बात आती है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। ये तो पता चल गया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स का ही पार्ट है, एक उसी में सिखाया जाता है इसको। लेकिन ये है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्रीमेंट वर्ड से आप परिचित होंगे ऑलरेडी। एग्रीमेंट देखा होगा आपने, इंसानों के बीच भी होता है। टावर जहाँ लगते हैं तो वहाँ एग्रीमेंट हो जाता है कि ये 20 साल के लिए टावर लगेगा, या ये 30 साल के लिए है, या फिर बिजनेस वगैरह जो करते हैं उन लोगों के बीच में आपस में एग्रीमेंट होते हैं। एक मूवी थी अनिल कपूर जी की और काजोल मैम की, उसमें भी उन दोनों के बीच 1 साल का शादी का एग्रीमेंट हुआ था। तो दोस्तों ये जो एग्रीमेंट होता है ये वही वाला एग्रीमेंट है, लेकिन इसकी ये थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि ये परमानेंट होता है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि आप आज ही के साथ इस लगा रहे हो और आने वाले 10 साल बाद एम लगाने लग जाओगे। ये परमानेंट है, ये इंग्लिश जब से बनी है तब से ही है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों इस एग्रीमेंट को जानने के लिए कुछ नहीं जानना है आपको, सिर्फ 2 बातें जाननी है। एग्रीमेंट ये होता क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ये एग्रीमेंट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे सेंटेंस में, ये है बस एग्रीमेंट दोस्तों, बस ये एग्रीमेंट है। अब तुम कहोगे ये तो बड़ा आसान है सर, ये तो हमें आता है। जी हाँ दोस्तों, यही खुशखबरी है कि आपको 50% सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑलरेडी आता है। अब कंफ्यूजन और दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत वहाँ होती है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कंपाउंड या कंफ्यूजिंग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर या प्लूरल, ही सी इट, या कोई सिंगल वर्ड का नेम हो, तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेते हो कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। लेकिन दोस्तों कंफ्यूजिंग या कंपाउंड जब सब्जेक्ट हो जाता है तब दिक्कत होती है इंग्लिश लर्नर्स को कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल। अब आप कहेंगे ये कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट नाम ही पहली बार सुने। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट वो होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगेंगे लेकिन रियल में वो प्लूरल होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन रियलिटी में वो सिंगुलर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों एक जैसे ही होते हैं, पता ही नहीं चल पाता। तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट वो होते हैं जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स को मिलाकर के सब्जेक्ट बनता है।
अब वो सब्जेक्ट जो दो या दो से अधिक है वो किसी कंजक्शन से जोड़ा जा सकता है, या फिर किसी फ्रेज से, किसी प्रेपोजिशनल फ्रेज से, या उसमें कोई फ्रेज ऐड हो सकता है। तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब दोस्तों कंपाउंड सब्जेक्ट, कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट और ये सिंपल वाले सब्जेक्ट, ये सारे के सारे एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। अभी हम सिर्फ आपको दोस्तों सिंपल वाले बताएंगे और कंफ्यूजिंग वाले और कंपाउंड वाले वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारे रूल है, वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अब जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर वर्ब कौन से होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। बस इतना जानने से ही आपके आधे से ज्यादा रूल कवर हो जाएंगे और आधे से ज्यादा आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो दोस्तों जरा इन सेंटेंसेस को आप गौर से देखिए, पढ़िए इन सेंटेंसेस को। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, आपने देखते ही पहचान लिया होगा ये सेंटेंस सब गलत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया गया है। आप कहेंगे कि सर यहाँ ये एम कैसे आ जाएगा, ये तो आ ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एग्रीमेंट हो रहा है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, ही के साथ इज आता है। तो ये देखिए यू के साथ इज कभी नहीं आएगा, क्योंकि इनका एग्रीमेंट नहीं है। यू का एग्रीमेंट किसके साथ है, आर के साथ है। इसका एग्रीमेंट किसके साथ है, इज के साथ है। ये देखो दे के साथ हैज तो आ ही नहीं सकता, एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट किसके साथ है, इसका हैव के साथ। ये देखो आई के साथ यस फॉर्म सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ प्लूरल, तो ये क्या है, इसके साथ एग्रीमेंट होगा फर्स्ट फॉर्म का। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए लिखे हैं एग्जांपल, ताकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ऑलरेडी 50% सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। ये सब आपको आते थे, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि जानते तो आप हैं, फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए, उससे थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा आपको। तो देखिए दोस्तों इस चार्ट को, सिंगुलर सब्जेक्ट, दोस्तों ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट और कोई भी नेम, और ये है सिंगुलर वर्ब, इज वॉज डज हैज, और किसी B1 में एस ES या IES लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाती है। दोस्तों ये बात को भी ध्यान रखना, अगर किसी वर्ब में S ES या फिर IES लगता है तो वो वर्ब हमेशा कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है, वो सिंगुलर वर्ब। लेकिन दोस्तों अगर यही S या ES किसी नाउन में लगाएं, हम नाउन में S या ES या IES लगाएंगे तो वो नाउन प्लूरल हो जाएगा। नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल, और वर्ब कैसी हो जाएगी दोस्तों, सिंगुलर। तो ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ब में S या ES लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगी वर्ब, और नाउन में S या ES लगाएंगे तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। खैर तो दोस्तों और ये है प्लूरल सब्जेक्ट, यू वी दे और कोई प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मतलब ऐसे एस लगा हुआ नाउन हो या ES, जैसे कैट्स, डॉग्स। और दोस्तों प्लूरल वर्ब, अब प्लूरल वर्ब होती है आर, वर, डू, हैव और V1। अब दोस्तों ध्यान रखिए, कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कभी नहीं आएगी। अब दोस्तों ये क्या है, ये है एक्सेप्शन, यानी कि ये आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब ये सिंगुलर केवल दो ही कंडीशन में होता है दोस्तों, एक तो जब इसके साथ एम आएगा और एक तब जब इसके साथ वॉज आएगा, बाकी हर जगह ये प्लूरल माना जाता है। अब दोस्तों ये तीन वर्ब जो हैं ये भी एक्सेप्शन है, यानी कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती हैं। डिड, हैड और कोई भी मॉडल, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी की सारी वर्ब जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसको अप्लाई करके देखते हैं कुछ सेंटेंसेस में। तो दोस्तों देखिए इन कुछ एग्जाम्पल्स को। अब देखिए दोस्तों अतुल, अतुल क्या है, एक नाम है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब दोस्तों ये देखिए इन तीनों में से क्या है, सिंगुलर वर्ब सिर्फ क्या है, इज है, तो इजी आएगा, क्योंकि एम का तो एग्रीमेंट आई के साथ हो रहा है, वो तो किसी और के साथ आएगा ही नहीं। आर प्लूरल होता है, बताइए क्या, वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो दोस्तों हमें प्लूरल वर्ब लगानी है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। अब दोस्तों इन दोनों में कौन सी प्लूरल है, वर है, प्लूरल वर आएगा। आई दोस्तों प्लूरल माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एम और वॉज के साथ ही सिंगुलर होता है। अब दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल एस या एस वाली कौन सी होती है वर्ब, सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है और लगानी हमें प्लूरल है तो ये लगाएंगे। शी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगानी है। अब हैज और हैव में कौन सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। यू प्लूरल होता है दोस्तों, और डू और डज, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है क्योंकि यस है उसमें। तो देखा दोस्तों इस तरीके से आप ये सिंपल वाला रूल आप ऑलरेडी जानते थे, फिर भी मैंने कोशिश की कुछ नया बताने की। अब दोस्तों ये तो हो गए सिंपल। अब कंफ्यूजिंग और कंपाउंड सेंटेंस वाली वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम बना रहे हैं, उसमें तो उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी किया करो। और अगर आपका भी कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है या कठिन लगता है, उसको दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बाय, टेक केयर।